दोस्तों पिछले कुछ दिनों से भारत जल रहा है। यूपी बिहार सहित कई राज्यों के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से तोड़फोड़ मच चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नौजवान गुस्सा हो चुके हैं वो रस्तों पे आ गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और दोस्तों इसका एकमात्र कारण है भारतीय सेना की नई स्कीम, जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। अब दोस्तों इस स्कीम के तहत ऐसा है कि तीनों सेनाओं के अंदर जो भी भर्तियां होंगी वो 17 साल से लेकर 21 साल के जवानों की होगी। और साथ ही साथ में इनको जो जॉब मिलेगी वो सिर्फ 4 साल के लिए मिलेगी। और अभी हाल फिलहाल में 46,000 भर्तियां आई हुई है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 साल के बाद में सिर्फ 25% सैनिकों को ही अगले 15 साल के लिए सेना के अंदर रखा जाएगा, मतलब परमानेंट किया जाएगा। और जो रिमेनिंग 75% लोग होंगे उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा पीएफ देके। और जो अमाउंट होगा वो होगा 11 लाख रुपए का। उसके बाद में वो कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नौकरी से निकालने के बाद में उनको किसी भी तरीके का पेंशन नहीं मिलेगा। ये खबर भी सोशल मीडिया पे हमको सुनने को मिलती है, जिसकी वजह से तोड़फोड़ मची हुई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार का यह कहना है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ में जो पैसे वो पेंशन के ऊपर खर्चा किया करते थे उसी पैसे का इस्तेमाल अब वो हथियार खरीदने के लिए करेंगे। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ जो बच्चे 10वीं के बाद में सेना में भर्ती होने का सपना देखा करते थे, और दोस्तों वो सपना भी इसीलिए देखते थे ताकि उनका परिवार सेफ हो जाए और साथ ही साथ में उनकी जो जॉब हो वो परमानेंट रहे। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम के बाद में उनको और उनके परिवार को देश के लिए लड़ने के लिए और साथ ही साथ में छाती पे गोली खाने के लिए किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दोस्तों इन सब के बीच में अगर कोई फंसा है तो वो है बेकसूर लोग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जलाया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है और कहीं पे पूरी ट्रेन को फूंक दिया गया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है ये एग्जैक्टली है क्या, और क्या सच में अब हमारे सैनिकों को गोली खाने के लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? जब सब कुछ सही चल रहा था तो सरकार ने यह फैसला लिया ही क्यों? इसके अलावा जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या उनको ये सब करके कुछ हासिल होगा? जानेंगे आज के वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अग्निपथ स्कीम एग्जैक्टली है क्या और सरकार इसको क्यों लेकर आई है। दोस्तों मैं आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर 3 प्रकार की सेनाएं हैं। सबसे पहला वायुसेना, दूसरा जल सेना और तीसरा थल सेना। और इनके अंदर जो सिपाहियों की भर्ती होती है, मतलब सैनिकों की भर्ती होती है, वो 2 तरह से होती है। सबसे पहला होता है ऑफिसर रैंक की भर्ती होती है और दूसरा होता है सिपाही रैंक पे भर्ती होती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सिपाही रैंक की भर्ती होती है वो अग्निपथ स्कीम के तहत होगी और बाकी जो ऑफिसर रैंक की भर्ती होती थी वो सेम टू सेम वैसे ही होगी जैसे पहले हुआ करती थी। अब दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि अग्निपथ एक नई स्कीम है तो इसके थ्रू जो भी भर्ती होगी वो अलग से होगी और साथ ही साथ में सिपाही रैंक की जो भर्तियां होती थी वो वैसे की वैसी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सिपाही रैंक की भर्तियां होती थी वो अब बंद कर दी गई है। अब जो भी भर्ती होगी वो सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों को भर्ती किया जाएगा उनको सिर्फ 4 साल के लिए सेना में रखा जाएगा और उसके बाद में से उनमें से 25% लोगों को सेना के अंदर अगले 15 साल के लिए परमानेंट किया जाएगा और जो रिमेनिंग 75% होंगे उनको 11 लाख का पीएफ देकर रवाना कर दिया जाएगा। मतलब उसके बाद में वो कहीं पे जॉब कर सकते हैं, चाहे तो खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अब ये जो सैनिक होंगे जिनकी नई भर्तियां होंगी उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो इसके अंदर जो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं उनकी एज 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों सैनिकों की भर्ती के लिए जो जो चीजें पहले देखी जाती थी अब भी वही सारी चीजें देखी जाएंगी, जैसे कि फिजिकल टेस्ट हो गया, मेडिकल हो गया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों प्रोसेस भी सेम होगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे पहले सैनिकों को नौकरी के टाइम में जो भी बेनिफिट मिलते थे वो सारे बेनिफिट इनको भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो भी वायुसेना है उसकी एज लिमिट बढ़ा दी गई है, उसकी एज लिमिट कर दी गई 23 साल। इसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो भर्ती है वो 24 जून 2022 से शुरू कर दी गई है और इस स्कीम के अंदर जो भी सैनिक होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन अग्निवीरों को क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। सबसे पहली फैसिलिटी, उनको जो भी सैलरी मिलेगी उसके अलावा हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, साथ ही साथ में उनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उनको कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। इसके साथ साथ उनको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। मतलब दोस्तों आप यूं समझ सकते हैं, सैनिकों को जो भी फैसिलिटीज मिलती है वो सारी फैसिलिटीज अग्निवीरों को भी मिलने वाली है। दूसरा, पूरे साल भर में 30 दिन की छुट्टी होगी और साथ ही साथ में मेडिकल लीव्स अलग से होगी। तीसरा, अग्निपथ स्कीम के अंदर जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो होगा 2.5 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में। चौथा, 4 साल कंप्लीट होने के बाद जब अग्निवीर जॉब छोड़ेंगे तो उनको 11 लाख रुपए एज ए पीएफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको 18 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। पांचवा, दोस्तों इन 4 साल के अंदर अगर कोई अग्निवीर स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, उसके लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, तीनों सेनाओं के अंदर जो भी अग्निवीर शामिल होंगे उनमें से कोई भी इस एजुकेशन के लिए एनरोल कर सकता है। इग्नू के साथ एमओयू साइन किया गया है। तो दोस्तों कोई भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ऐसे और भी सब्जेक्ट्स में बैचलर डिग्री
प्रोग्राम कर सकता है। छठा, 4 साल की सर्विस के दौरान अगर किसी भी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। सातवां, अग्निवीरों की जो सैलरी होगी वो 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के बीच में होगी, जो पहले 21,000 हुआ करती थी। आठवां, अगर कोई नौकरी के दौरान विकलांग हो जाता है तो उसको एक्स ग्रेसिया के तहत 44 लाख रुपए मिलेंगे और साथ ही साथ में सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों उस अग्निवीर की जितनी भी जॉब बाकी है उसकी पूरी सैलरी उसको एक साथ दे दी जाएगी। नौवां, अगर नौकरी के दौरान किसी भी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से उसको 44 लाख रुपए मिलेंगे और साथ ही साथ में सेवा निधि पैकेज अलग से मिलेगा। 10वां, सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में जो भर्तियां होती है उसके अंदर भी अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा भर्ती की जो एज लिमिट होती है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, उसमें भी अग्निवीरों को रियायत दी जाएगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अग्निपथ स्कीम को क्यों लाया गया। देखिए दोस्तों इसको लाने के पीछे 2 कारण है। सबसे पहला, यंग आर्मी सोल्जर्स। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे भारत देश की सरकार जो आर्मी की ऑन एन एवरेज एज है उसको कम करना चाहती है, क्योंकि दोस्तों कारगिल युद्ध के बाद में सुब्रमण्यम कमेटी जो बैठी थी उसमें यह कहा गया था कि हमारी जो आर्मी की एज है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि 21-22 साल का जवान जितनी तेजी से भाग सकता है, जितनी तेजी से ऊपर चढ़ सकता है, उतनी तेजी से 32 साल का जवान नहीं चढ़ सकता। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी हाल फिलहाल में हमारी आर्मी की जो ऑन एन एवरेज एज है वो है 32 साल। दूसरा कारण, मैन पावर एक्सपेंस इन डिफेंस। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन पावर एक्सपेंस के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे डिफेंस का जो बजट है वो है 5,25,000 करोड़ रुपए का। उसमें से 1,19,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं जो पुराने जो सैनिक हैं उनको पेंशन देने के लिए। इसके अलावा इतना ही पैसा लगभग सैलरी में चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं 80,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं फूड और अदर एक्सपेंसेस में। इसके अलावा 1,85,000 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं वेपन और टेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि दूसरे देशों से बहुत ही कम है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल फिलहाल में हमारी जो सेना है वो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी अगर कभी वॉर हो जाती है तो हमारी सेना को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो भी वेपन्स है वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमारी सरकार ने आर्मी को कम करने पे और साथ ही साथ में वेपन्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा करने के लिए अग्निपथ स्कीम को लाया है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से आर्मी कम कैसे होगी, तो इसका कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों हर साल 50 से 60 हजार लोग आर्मी में भर्ती होते हैं और लगभग इतने ही लोग रिटायर भी होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल 46,000 भर्तियां खुली हुई है और आने वाले 4 साल बाद में इसमें से सिर्फ 25% लोग ही बचेंगे। तो दोस्तों 46,000 का 25% होता है लगभग 11,500। अगर हम इसको 12,000 भी पकड़े तो आने वाले कुछ सालों में क्या होगा, 12,000 लोग परमानेंट होंगे और साथ ही साथ में लगभग 50 से 60,000 लोग रिटायर होते जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारी आर्मी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो दोस्तों अग्निपथ स्कीम के अंदर जो भी अग्निवीर है, एक तो उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा और साथ ही साथ में दोस्तों उनको एजुकेशन का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया उनको सीएपीएफ और साथ ही साथ आसाम राइफल के अंदर 10% रिजर्वेशन भी मिलने वाला है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है तो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और साथ ही साथ में सड़कों पर क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आखिरी बार जो भर्तियां हुई थी वो हुई थी कोविड-19 से पहले, तो मतलब 2-3 साल से भर्तियां हुई नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही भर्तियां शुरू होगी वो अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों जरा सोचिए 2020 में जिसकी एज 21 साल थी तो क्या वो इस बार अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन पुरानी स्कीम होती तो वो अप्लाई कर पाता था। इसके अलावा दोस्तों पहले जो भर्तियां होती थी वो 60,000 होती थी और पिछले 3 साल से भर्तियां नहीं हुई है, तो लोग सोच रहे थे कि इस बार भर्ती ज्यादा निकलेगी, लेकिन इस बार भर्तियां निकली 46,000 और उसमें से भी सिर्फ 25% लोग होंगे जो 4 साल के बाद में परमानेंट होंगे और बाकी के जो 75% लोग होंगे उनको फिर से जॉब ढूंढनी पड़ेगी। इसीलिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है क्या ये सही है? इससे किसका नुकसान हो रहा है? दोस्तों इससे नुकसान हो रहा है आम इंसान का, जिसने ये स्कीम बनाई ही नहीं है। ये स्कीम तो बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, फिर भी आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। उनकी गाड़ियां जल रही है, उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। दोस्तों हमारे देश में प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, लेकिन प्रोटेस्ट ऐसा किया जाना चाहिए जिसमें किसी और का नुकसान ना हो। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है जो लोग भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अग्निपथ स्कीम में नहीं लिया जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो स्कीम है ये अच्छी स्कीम है, क्योंकि देखिए एक तो जो लोग भी इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं उनको नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है और 4 साल के बाद में अगर वो परमानेंट नहीं भी होते हैं और उसके बाद में अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो हर कॉलेज और स्कूल के अंदर वैलिड होने वाला है। तो वहां पे वो एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 4 साल के बाद में उनको 11 लाख रुपए मिलते हैं। अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो इजीली उसके पास इनिशियल कैपिटल होगा और साथ ही साथ में 18 लाख रुपए का लोन भी मिल ही रहा है। सो दोस्तों ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसके अलावा दोस्तों आनंद महिंद्रा जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने भी ट्वीट करके कहा कि जो अग्निवीर होंगे वो हमारे देश के असेट होंगे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। सो दोस्तों इतने बड़े बड़े लोग जब इस स्कीम का सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको भी इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर सेना को कम करके अगर हमारे देश की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है तो हमको इसका समर्थन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा
दोस्तों जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप प्रोटेस्ट कीजिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट इस तरीके से कीजिए कि आपके आसपास के लोगों का नुकसान ना हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।